उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर सीएम योगी के दरबार में पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि हर फरियादी की समस्या का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की सुनवाई सरकार की प्राथमिकता है। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद बजट सत्र 2026-27 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जहां सिर्फ कल्पवासी ही माघ मेले में आते थे, इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन करीब 40 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जबकि पूरे माघ मेले में 21 करोड़ भक्तों के ने आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम ने इसे सुशासन और बेहतर व्यवस्थाओं का परिणाम बताया। आपने देखा होगा महाकुंभ के दौर महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में कल्पवासी आते थे, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था। और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कुल कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, उसमें कल्पवासियों की संख्या ज्यादा होती थी। और इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया है, तो आस्था की डुबकी लगाया है। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है, सुरक्षा के प्रति वह आज निश्चिंत है। और लखनऊ में यूपी विधान परिषद के बजट सेशन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में उत्तर प्रदेश ने बदलाव की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। प्रदेश अपराध और अव्यवस्था से निकलकर अनुशासन और कानून के राज की ओर बढ़ा है। कर्फ्यू से जश्न तक, अशांति से आत्मविश्वास तक सरकार ने समस्याओं से समाधान की ओर मजबूत कदम बढ़ाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का रवैया महिलाओं की गरिमा का अपमान है। सीएम योगी के मुताबिक ऐसी हरकतें समाजवादी पार्टी की सोच और नकारात्मक मानसिकता को दर्शाती हैं। उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा। और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का भद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर अभ्यास के दौरान उनके समर्थकों के नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से हटाए जाने का एक बार फिर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। किसी भी व्यक्ति द्वारा फॉर्म 7 भरे जाने की व्यवस्था रखी गई, क्योंकि जब आप ड्राफ्ट रोल में देखते हैं तो हर विधानसभा में कितने वोट कटे हैं वो डेटा दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्हें ही लगा कि इतने वोट कटने के बाद भी शायद वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए फॉर्म 7 लगातार भरने का ये काम शुरू किया गया है। अब आयोग के ही डेटा से पता चलता है कि बीएलओ द्वारा हटाए गए वोटों से लगभग 3 गुना, करीब 1,28,000 वोट अज्ञात लोगों ने फॉर्म 7 जमा कर कटवा दिए हैं। जो मैं डेटा पुराना दिखा रहा था वो यही था, ये वाला।
वो शेयर कर लेंगे आपसे, शेयर कर लेंगे। वो फिगर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि फिगर्स तो कंटिन्यूस बढ़ घट रहे हैं। तो इस तरह का है जो नोटिस आए हैं। हाँ 1,28,000 इसमें, लेकिन वो डेटा चेंज हो रहा होगा ना। तो अभी तो एक्सरसाइज चल रही है क्योंकि जिस दिन बना होगा उस दिन इतना था, आज का डेटा दूसरा होगा। ये है मान लीजिए जो पहले ये डेटा में ये वो दिखा रहा हूँ कि बीएलओ द्वारा कितने हटाए गए थे वोट, 49,000 और अब इतने एसआईआर के बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा 1,28,000 जो मेरे पास उस दिन डाटा था। और सिद्धार्थनगर में आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में नफरत मिटाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ 7 किलोमीटर की पदयात्रा की है। बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर काजी इमरान लतीफ के साथ सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। रास्ते भर जगह जगह फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज जो हमारे बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हैं इंजीनियर इमरान लतीफ साहब, उनके नेतृत्व में ये नफरत के खिलाफ और संविधान के पक्ष में ये पदयात्रा है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पदयात्राएं कर रही है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के मुद्दे पे, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों पे भी हम लोग पदयात्राएं कर रहे हैं। जैसे विकास से जुड़े हुए कुछ सवाल थे तो चंदौली में पदयात्रा की। और इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की फैक्ट्री बना दिया है। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर कांड, उसके बाद बीजेपी का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया। तो इसलिए डुमरियागंज में वो ऐसा प्रयोग करना चाह रहे हैं जिससे यहाँ का माहौल खराब हो, और यहाँ का माहौल खराब हो तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा सके। ये काम हम लोग होने नहीं देंगे और इसी उद्देश्य को लेके ये पदयात्रा है। हमारा बार बार कहना है कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा। और आज जो मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। स्कूल का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है। इन सवालों पर बातचीत होनी चाहिए, जिसके लिए इमरान लतीफ जी बराबर आवाज उठाते रहते हैं। हमारी पार्टी अब बराबर आवाज उठाती है। हम लोग और देहरादून में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये सरकार बेकार साबित हुई और राज्य की नींव हिला दी है। बेरोजगारी चरम पर है, युवा निराश है, महंगाई और पलायन बढ़ रहा है। रावत ने कहा कि कांग्रेस लगभग 1,40,00,000 उत्तराखंड वासियों की आवाज उठा रही है। परेड ग्राउंड से कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन की ओर कूच करेंगे। मुद्दा बहुत साफ तौर पर मुद्दा है इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आज जिस तरीके से राज्य के अस्तित्व पर इन्होंने इसकी बुनियाद हिला देने का काम कर दिया है, इन 9-9.5 वर्षों के अंदर जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिन सिद्धांतों को लेकर, जिस भावना को लेकर ये राज्य बना था, ये उन्होंने इसकी चूल्हे हिलाने का काम कर दिया है। बेरोजगारी आज चरम पर है, नौजवानों में घोर निराशा है। भ्रष्टाचार इस सरकार ने शिष्टाचार बना दिया है। महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी के लिए अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाना कठिन हो रहा है। पलायन चरम पर है, पलायन निरंतर बढ़ रहा है। जंगली जानवरों के आतंक से किसान, गांव के लोग सब पीड़ित हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। तो आम लोगों के जो सवालात हैं वो सवालात चीख करके कह रहे हैं। और कांग्रेस जन ये आम लोगों के 1,40,00,000 उत्तराखंडियों की जो आवाज है, जो उनकी भावना है, उसको लेकर के उसको उद्घाटित करने के लिए आज यहाँ परेड ग्राउंड आए हैं। यहाँ से सीधे राजभवन पर जो है हम हल्ला बोल करेंगे।